आपको क्या करना है, जैसे अगर कोई पॉइंट वाला नंबर है, उसका रूट नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे वो पता करना है। ठीक है, 21 है ना। तो जैसे इसमें एक दिया है रूट 3.5, कोई भी ले सकते हैं, फिलहाल इसमें रूट 3.5 दिया है, इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। मतलब रूट 3.5 को नंबर लाइन, जैसे हम रूट 2 दिखा रहे थे, रूट 3 दिखा रहे थे, तो ऐसे इसको कैसे दिखाएंगे। इसका तरीका क्या होता है, तो बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप एक ही बार में देखिए, एक ही बार में समझ आ जाएगा। पहले आप 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। ये सारा काम पेंसिल से करना है। किससे करना है? पेंसिल से। 3.5 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची, मान लिया ये ए बी है, इसमें 1 ऐड करेंगे, यानी इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे। मान लिया यहाँ तक बढ़ाया, ये सी हो गया। फिर इसका बिल्कुल मिड पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? इसका मिड पॉइंट। मान लिया वो मिड पॉइंट ओ है। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं आपको पता ही है, तो बिल्कुल बीच में निशान लगा लीजिए। ठीक है, 4.5 हो जाएगा। 3.5 था, +1 करा, 4.5, 4.5 के बिल्कुल आधे में। या फिर जैसे लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, आपको आता था ना लाइन को आधा करना, वैसे भी आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब कंपास का फुट यहाँ रख के, पेंसिल यहाँ रख के, आपको एक सेमी सर्कल, इसको सेंटर मानते हुए आपको एक क्या खींचना है? सेमी सर्कल खींचना है। समझ आ गया? इतना कर लेंगे। अब जहाँ पर आपका एक्चुअल 3.5 आ रहा था, वो ये वाला पॉइंट था ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे सीधा। क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर। इस लाइन को और बड़ी भी बनाएंगे, नंबर लाइन आप बड़ी सी खींच लेंगे। ठीक है, ये इतना समझ आ गया आपको। ये जो हमारा आया ना, जब हमने सेमी सर्कल बनाने के बाद जब हम यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो जो भी आया बी, इसको हम बी कह रहे हैं, इसको डी कह दो, बी डी जो आया यही रूट 3.5 है। यही क्या है? अब हमें इसको ऐसे नहीं दिखाना है खड़े में, हमें तो इसको नंबर लाइन में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास का फुट यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की टिप यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क काटेंगे, जैसे उसमें करते थे रूट 2 के लिए। तो यहाँ तक ये जो हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? रूट 3.5। ठीक है, तो ऊपर वाला तो ये था, नंबर लाइन पे कौन सा हो गया? ये वाला। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको करना है। अगर ये कुछ भी नंबर लेना, अगर यहाँ पे 9.5 होता तो पहले 9.5 की लाइन खींचते, फिर 1 प्लस करते, फिर जो लाइन पूरी बन के आती उसका आधा करते, मिड पॉइंट फाइंड करते, मिड पॉइंट में सेमी सर्कल बनाते, मिड पॉइंट को सेंटर लेते हुए। ठीक है, सेमी सर्कल बनाने के बाद जहाँ पर हमारा एक्चुअल 9.5 आ रहा था, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचते, तो यही रूट 9.5 है। यहाँ पर कंपास की टिप रख के, यहाँ पर पेंसिल रख के आर्क काटते, जहाँ पे कट होता वही क्या होता है? रूट 9.5। समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत है? नो मैम। तो ये भी आता है एग्जाम में करने के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो था आपका, कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर था, वो तो आपका कट गया, हट गया ना वो। यस तो मैम। अब इसी टाइप के आपके आ सकते हैं, ये भी एक तरीके का कंस्ट्रक्शन ही है। तो इस टाइप के आ सकते हैं आपको नंबर लाइन में रूट वाले नंबर दिखाने के लिए, या पॉइंट वाले नंबर्स का रूट नंबर लाइन में दिखाने के लिए आ सकता है, क्योंकि जो मेन आपका कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर था वो कट गया। ठीक है, तो ये था एक। इसमें एक्सरसाइज जो है वो इस पर बेस्ड तो कोई एक्सरसाइज है नहीं शायद स्पेशली, बस सीधे एक्सरसाइज 1.4 है, हम इसको देख रहे हैं। ध्यान से देखना, जितना काम मैं क्लास में करा रही हूँ, तक कल मैंने क्लास 10 की कॉपी चेक करी, परसों मैंने क्लास 6 की कॉपी चेक करी, अब कल आपका नंबर, कल किसकी कॉपी चेक होगी? आपकी। तो कल आपको कॉपी लेके आनी है। समझ में आ रहा है? कॉपी वेल अच्छे से उसमें कवर होना चाहिए, उसमें इंडेक्स बनी हुई होनी चाहिए, डेट वाइज काम होना चाहिए। काम किस डेट को मैंने कौन सा काम करा है वो डेट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, बिना डेट की, बिना कवर की, बिना नेम चिट की और बिना इंडेक्स की कॉपी मेरे पास मत लाना, अभी बता रही हूँ, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है जो मैं कह रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.4, इसमें आपको क्या करना है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। पहले तो आपको ये बताना है, अभी आप बुक खोल सकते हैं, आपको अभी बुक खोलने की ज़रूरत है। पेज नंबर 20, इसके पास बुक नहीं है, एक बुक थी वो मुझे दे दी, और ये इनके पास बुक नहीं है, दोनों के पास बुक नहीं है। मैम मेरी है। हाँ तुम्हारी है, ये क्यों नहीं लेके? बुक कहाँ है तुम्हारी? खरीदी नहीं तुमने बुक? तो कहाँ है? घर में क्या कर रही? दूध दे रही या बच्चे हो रहे उसके? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? देव। तुम अभी 9th क्लास की स्टार्टिंग हो रही पढ़ाई की, तुम बुक लेके नहीं आ रहे हो। घर में क्या करती है बुक? क्या करती है घर में? अंडे देती है। तो बुक का काम, मैथमेटिक्स के पीरियड में तुम्हारे पास बुक नहीं है, बहुत ही महान बच्चे हो तुम।
क्लासीफाई था, पहले आपको ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। जैसे पहला वाला है 2 माइनस रूट 5, पहला क्या है, पहले का पहला 2 माइनस रूट 5। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल है। रेशनल में से अगर इरेशनल को माइनस करें, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, जो निकल कर आता है वो क्या आता है, इरेशनल। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। कैसा है, इरेशनल। अगला है 3 प्लस रूट 23, ऐसा लिखा है ना, रूट 23 ब्रैकेट लगा के माइनस रूट 23। ये दिख रहा है रेशनल की तरह, लेकिन प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो बचेगा सिर्फ 3। और 3 क्या है, रेशनल है। ये दिख कैसा रहा है, इरेशनल। ये आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा बनाया गया है ताकि बच्चे फट से रूट 23 देख के इरेशनल में टिक लगा दे। लेकिन ये कैसा है, रेशनल है, क्योंकि इरेशनल वाला पार्ट जो है वो आपस में क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। एक अगला वाला भी आपको ही बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है। ये है कौन बोल रहा है, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ये भी देखने में लग रहा है कि इरेशनल है, पर ये कट जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन 7, जो कि क्या है, रेशनल। ऐसे ही अगला है 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 क्या है, इरेशनल, क्योंकि ऊपर का नंबर 1 रेशनल है, लेकिन उसको डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल से, रूट 2 से, तो इरेशनल। और 2 इंटू पाई की वैल्यू कैसी होती है, पाई की वैल्यू कैसी होती है, इरेशनल। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 3 से चाहे 4 से, वो क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो ये इरेशनल। तो आपको इसमें सिर्फ रेशनल और इरेशनल बताना था, ये आप आराम से बता लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसका सिंप्लीफाई। सेकेंड क्वेश्चन है, अब अभी तक तो सिर्फ आपको बताना था कि रेशनल है कि इरेशनल। अगले वाले में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। मल्टीप्लाई करना है 2 का फर्स्ट, क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में तो पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं, वो तो एडिशन में होता है। रेशनल पार्ट रेशनल में ऐड होता है, इरेशनल इरेशनल में ऐड होता है। रेशनल से माइनस होता है, वो किस में होता है, एडिशन में। लेकिन मल्टीप्लाई में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई में तो सभी से करेंगे, जैसे हम जनरल मल्टीप्लिकेशन करते थे अलजेब्रा में, वैसे ही पहले 3 से दोनों को करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2, ये ऐसे लिख लेंगे। फिर ये हो जाएगा 2 रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस रूट 6 प्लस रूट 6। देखिए ये इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है नहीं, क्योंकि 3 रूट 2 अलग चीज़ है, 2 रूट 3 अलग चीज़ है, तो ये दोनों ऐड भी नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। बस ये इतना ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से सेकंड वाला है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ये है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या है ये, a प्लस बी ए माइनस बी। 3 प्लस रूट 3। अब इसको आप ऐसे भी करोगे खोल के, तभी भी कैंसिल ही हो जाएगा। और अगर हम थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को करना चाहें, तो हम देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी। a की जगह क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है रूट 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, इसी तरीके से अगला वाला है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या है अगला, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। किस फॉर्मूले से खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a इंटू बी। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 10। रूट 5 और रूट 2 मिला के क्या हो जाएगा 10, 2 रूट 10। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। जहाँ पर ऐड हो रहा है तो वहाँ पर रेशनल में ही ऐड होता है, इरेशनल में ही ऐड होता है। ठीक है, तो एक और बचा, वो आप कर लेंगे आई थिंक। अगला वाला है, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पाई, देखो जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई। मैं इसको अच्छे से पहले इसको रब कर देती हूँ, फिर अच्छे से समझाती हूँ। देखो ये कह रहा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द इट्स डायमीटर। जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है, क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उसको कहते हैं 2 पाई आर। ठीक है, इसको अगर मैं सी से दिखाऊं, अगर इसको सी से दिखाऊं
तो यहाँ से पाई इक्वल्स टू हो जाएगा C/2r, और 2r को क्या कहते हैं, d, डायमीटर भी तो होता है, r का डबल क्या होता है डायमीटर, C/d। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पाई जो है वो C/d यानी कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के बराबर होता है। ऐसा कह सकते हैं कि पाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, यानी सरकमफ्रेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड करते तो पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहता है कि ऐसा होता है। दिस सीम्स का मतलब होता है लगना, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हमारे उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट माने उसका विरोध कर रहा है, किसका, जहाँ पर हम कहते थे कि पाई क्या है, इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल। आप कहेंगे क्यों मैम, आपको ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये कह रहा है यहाँ से देखने पर पाई ऐसा लगता है कि पाई रेशनल है, क्योंकि अगर मैं आपको कोई सर्कल दे दूँ तो सर्कल का मैं कहूँ कि सर्कमफ्रेंस मेजर कर दो कोई इंच टेप से या किसी से, तो कर लोगे तो जो एक रेशनल नंबर आ जाएगा, एक कोई होल नंबर ही आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 2.5 जितना भी आए तो और नीचे डायमीटर, उसका बीच का डायमीटर जब मेजर करोगे वो भी कोई होल नंबर आ जाएगा या कोई पॉइंट में नंबर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में भी आएगा तो टर्मिनेटिंग पॉइंट ही आएगा, तो वो भी रेशनल नंबर आ जाएगा। तो रेशनल अपॉन रेशनल तो रेशनल होता है, और हम कहते हैं कि पाई रेशनल है, पर इस फॉर्मूले को देख के लग रहा है कि पाई रेशनल होता है। तो ये हमारे उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है जहाँ पर हम कह रहे थे कि पाई इरेशनल है, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स कह रहा है। सीम्स का मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं, क्योंकि वहाँ तो हम कहते हैं कि पाई क्या है, इरेशनल। यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि दो चीज़ का रेशो हमेशा, मतलब सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो क्या आएगा, रेशनल आएगा, ऐसा हमको लग रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, तो इसको इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे, कैसे समझाओगे बच्चों को। तो इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि शुरू में हमें पाई नाम की कोई चीज़ पता नहीं थी, शुरू में हमें पाई नाम की कोई भी चीज़ पता नहीं थी। हमने क्या करा होगा, हमें बहुत सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट मिले होंगे, कुछ बने बनाए भी, तो दुनिया में कुछ बनी बनाई भी तो ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो सर्कल के आकार थी, या हमने बना दी वो सर्कुलर चीज़ें, उनको हमने नापा होगा। ठीक है, मान लिया मेरी ये चूड़ी है, इसको मान लिया मैंने मेज़र करा, फिर मैंने इसका डायमीटर मेज़र करा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई गत्ते से कोई चीज़ गोल काट ली, थाली रख के काट ली, उसका डायमीटर मेजर करा, उसका सर्कमफ्रेंस मेजर करा, हमने निकाल के देखा कि भाई इसके सर्कमफ्रेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड करो, पहले चूड़ी वाला कर लिया, फिर थाली वाला कर लिया, सब हमने जब डिवाइड करके देखे होंगे तो ये 3 पॉइंट जो पाई की वैल्यू होती है उसके आसपास की वैल्यू आई होगी, किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में थोड़ा कम, लेकिन जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो लगभग आसपास वैल्यूज आई होंगी। और जब हमने 22/7 को डिवाइड करके देखा होगा, 22 तो वो वैल्यू उसके नज़दीक होगी। तो हमने कह दिया भाई कि जो डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का जो रेशो आता है वो लगभग उसी के बराबर होता है जो 22 को 7 से डिवाइड करके आता है, और इसी को हमने क्या कह दिया, पाई। ये हमने खुद बताया ऐसा, ये कहीं पर एग्जैक्ट नहीं है कि 22/7 की जो वैल्यू है वही पाई की वैल्यू है या वही इन दोनों का रेशो है। हमने ये बात देखो, कोई भी जब फॉर्मूला बनता है ना बेटा, वो पहले फॉर्मूला नहीं बनता है, पहले हम कुछ फैक्ट्स को ढूंढते हैं, फिर उनसे फॉर्मूला बनता है। तो जब हमने बहुत सारे सर्कमफ्रेंस को बहुत सारे डायमीटर से डिवाइड करके देखा होगा तो सबकी वैल्यू लगभग क्या आई होगी, आसपास, और वो वैल्यू उसी जैसी होगी जैसे 22/7 की लगभग वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है? तो हमने कह दिया कि इसको पाई कहा और कह दिया कि ये पाई के बराबर होता है। लेकिन दुनिया में कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता, कोई भी इंच टेप एग्जैक्ट नहीं होता, कोई भी स्केल एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये सारी मैन मेड चीज़ें। भाई स्केल किसने बनाया, आदमी ने, इंच टेप किसने बनाया, आदमी ने, कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, मशीन ने प्रिंट करी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने जिस चीज़ को मेज़र किया बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र किया, एक्यूरेट उसका डायमीटर मेज़र किया, एक्यूरेट, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो ऐसा लगता है पर ये ऐसा होता नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं होता। क्या होता है, ये रेशनल। ठीक है, क्योंकि 22/7 देख के तो रेशनल नंबर लगता है ना भाई, 22/7 देख के कैसा लगता है, रेशनल नंबर। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14 आगे तमाम बहुत सारा लंबा है, वो क्या है, इरेशनल। तो ये लगभग बराबर है, मतलब हम ये कह देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर है। या डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। ये लगभग आपस में बराबर चीज़ें हैं, हमने कहा कि लगभग वही बात है, थोड़ा सा अंतर है।
तो इसलिए इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हमने जो चीज़ें मेज़र करी है वो बिल्कुल एक्यूरेट ही मेज़र करें, ठीक है। अगला देखो, तो ये था खाली एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन था, ये कर लेना आप इसको कॉपी में, लेकिन एग्जाम में बहुत कम ही आता है ये। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन कर लोगे, अभी मैंने आपको बताया जैसे 3.5 करके बताया ऐसे 9.3 करना है। उसके बाद है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके बताइए। क्या करना है? रेशनलाइज, क्या करना है? रेशनलाइज, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से क्या हटाना है? रूट हटाना है। क्या हटाना है? रूट हटाना, डिनोमिनेटर से आपको क्या हटाना है? रूट को हटाना है, रिमूव करना है, रूट को रिमूव करना है। और रूट कैसे रिमूव होता है? जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी नंबर जब सेम नंबर को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट हट जाएगा। लेकिन हम ऐसा एक ही जगह नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह ही करना पड़ेगा। जैसा पहला क्वेश्चन है इसका 5 का फर्स्ट 1/√7। अब हमें इसको रेशनलाइज करना है, क्वेश्चन तो यही आएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो पहले बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि रेशनलाइज का मतलब क्या होता है। रेशनलाइज का मतलब होता है कि इसको हटा देना, रूट नहीं रहना चाहिए नीचे, डिनोमिनेटर माने अपॉन के नीचे वाली चीज़। तो इसको रूट हटाने के लिए हम इसको √7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन जाएगा, रूट हट जाएगा। लेकिन अपने मन से नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? ऊपर भी कर देंगे। किसी चीज़ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फर्क उसकी वैल्यू पर नहीं पड़ता। मान लिया मैंने तुमसे 2 रुपीज़ दिए, 2 रुपीज़ वापस देने का फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी चीज़ का डबल करा, फिर उसको डिवाइड कर दिया 2 से, मान लिया मैंने 4 का डबल करा, क्या बन गया? 8, फिर 2 से ही फिर डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? फिर से 4। तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करने पे वैल्यू पे, ये तुम 3 जनों का ध्यान नहीं लग रहा है। यहाँ देखो, मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, बुक को देखने की आवश्यकता नहीं है, 1000 बार मैंने बोला है। जिस समय बोर्ड में पढ़ा रही हूँ उस समय यहाँ देखिए, बुक आपको घर जाके देखनी है, चीज़ों को समझो, बुक से रट्टा मत मारो, कभी नहीं समझ आएगा। हर समय बुक में पता नहीं क्या देखते हैं, ठीक है। तुम्हें बड़ा शक ही रहता है कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ कि सही, ये देखते हो, ठीक है। तो ये ऊपर रूट हो सकता है, नीचे रूट नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। अगर सिंगल नंबर वाला है तो बहुत आसान है ये, ठीक है। और अगर सिंगल नंबर वाला नहीं है तो अल्टरनेट से या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कॉन्जुगेट या अल्टरनेट किसको कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन को देखो, 1/√7 - √6, इसका अल्टरनेट से मल्टीप्लाई। अल्टरनेट का मतलब होता है कि यही चीज़ लेकिन उल्टे साइन वाली, या उसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं। तो यानी कि √7 + √6 से नीचे भी और √7 + √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका साइन क्या था? माइनस, तो इसके उल्टे साइन वाले से प्लस वाले से करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? क्वेश्चन ये पूछना चाहिए तुम्हें, मैम इससे क्या होगा? इससे ये होगा a + b a - b बन जाएगा, a² - b² बन जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्यों करा? उसका आंसर यही है कि हम खाली नीचे नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करने से वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए करते हैं। तो ये तो बन जाए तो इतना ही हो जाएगा, नीचे a² a + b और a - b, तो क्या बन जाएगा? a² - b², यानी 7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले में तो टच भी नहीं करना, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते आगे। ये √7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 के 1, तो ये आ जाएगा √7 + √6/1, या सिर्फ √7 + √6 भी इसको कह सकते हैं। क्लियर है? नीचे से रूट हट गया, यही करना होता है रेशनलाइजेशन। 2 क्वेश्चन और है, आप खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या आपने पहले पढ़े हैं? टाइम हो गया आंटी, 1:05 पे बैल होती है, 1:05 पे होती है ना। उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैं भी खाली लॉज समझा देती हूँ, 1.5 एक्सरसाइज है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने कहाँ पढ़े थे? क्लास 8। कहाँ पढ़े थे? क्लास 8 में। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर वाली थिंग, तो उनके क्या नियम होते हैं? मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, ठीक है। तो पहला लॉ होता है कि अगर देखो इसमें 2 चीज़ होती है, कोई मैं एक्सपोनेंट लिखूं तो उसमें एक होता है बेस और एक होता है पावर। 2 चीज़ होती है, बेस माने जिस नंबर के ऊपर पावर लगी वो बेस हुआ, और जो पावर है वो तो पावर ही हुई।
तो मान लिया a की पावर m है इंटू a की पावर n है, मतलब बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। दूसरा, अगर सेम पावर सेम बेस वाले नंबर की पावर को डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस, ये पहले भी तो पढ़े थे 8th में। यस मैम। और अगर पावर के बाहर पे पावर है, a की पावर m है, उसके बाहर से पावर एक और है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू m हो जाएगा। और क्या था, किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और एक और था कि अगर दो नंबर अलग अलग हैं, पावर एक है, तो दोनों में पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, a की पावर m इंटू b की पावर भी m। ठीक है, ठीक है। और एक और है कि अगर नंबर सेम है, पावर सेम है, नंबर अलग अलग है, नंबर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, पावर कॉमन a आ और b जाएगी। साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक ही बार लग जाएगी। ऐसे ही अपॉन वाला भी ऐसे ही होगा। अगर मान लिया a की पावर m है डिवाइडेड बाय b की पावर m है, तो क्या हो जाएगा? a अपॉन b की पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है, और एक और बता देती हूँ कि अगर 7th 8 किसी नंबर की पावर नीचे अगर m है तो उसको ऊपर लाएंगे तो माइनस m हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस m है, नीचे अगर a की पावर माइनस m है तो नीचे ले जाएंगे तो m हो जाएगी। ये सब पढ़ा था क्लास 8 में, याद आ रहा है? तो बस वही चीज़ें हैं, ये आपको रेशनल इरेशनल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने, बैल लगाने वाला कोई है ही नहीं मुझे लग रहा। ये समझ आएगा? इसको नोट करना है अपने कॉपी पे, पहले बेसिक नोट करना है हर चीज़ का, उसके बाद ही कॉपी पर काम करना है, सीधे एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी है। ये सारे रूल्स लिखने हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू होगी, ये नहीं कि सीधे एक्सरसाइज कर दी। जैसे ये है एक, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे है फाइंड 64 की पावर 1/2। अब हमें ऐसे करना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाहर से पावर कितनी है? 1/2। तो पावर के बाहर पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया तो 8 की पावर 1 यानी कि 8। ठीक है, आगे समझ में कर लेंगे। एक और बता देती हूँ इसका, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। सेम बेस होने पे पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, इनका एलसीएम लेंगे 15, तो 15 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/5। इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? यस। एक्सरसाइज नंबर 1.4, 1.5 कर लेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 के, जिसमें आपको पावर्स को सॉल्व करना है। कहीं पर बेस सेम होंगे, पावर अलग अलग होगी, कहीं पर पावर सेम होगी, बेस अलग अलग होंगे। नियम मैंने बता दिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 1.5 तक खत्म, चैप्टर खत्म। टुमारो विल बी चेकिंग ऑफ कॉपीज। कल आपकी क्या होगी? कॉपी चेक होगी। टिल डेट तक का काम, 1.5 तक का काम आप बिल्कुल नीट, क्लीन और सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे से साफ सुथरा एक क्वेश्चन करिए, 2 लाइन छोड़िए, फिर दूसरा क्वेश्चन करिए। खिचड़ी पका के मत लाना। कैलकुलेशन साइड में 2 इंच की लाइन खींच के अलग से कर लीजिए अगर ज़रूरत है।